बेटा एक वक्त में एक चीज सबको पसंद आ भी नहीं सकती। हमें किसी एक का मुंह बनाने वाले के बजाय हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए जो हमारी फिक्र करता हो। मुझे अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई समझता है वो आप हैं पापा। तुमने कितनी बदतमीजी से बात की थी मुझसे। मैंने कब कहा कि मैं खुद को जीनियर समझती हूँ? इनफैक्ट आई थिंक आई एम क्वाइट ऑर्डिनरी। नहीं नहीं, अभी सीनियर चल, इतनी सी एज में तुम्हारे पास बिजनेस है। कितना इंप्रेस किया तुमने यार मुझे। यार सल्लू बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। जब मैंने उससे पूछा तो मुझे कहते मेरी बाहर जाने वाली कंडीशन नहीं है। एक नंबर का झूठ और मक्कार आदमी है सल्लू। वर्दा से बातें कर रहा था, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई ना फौरन से उसने कॉल कट कर दी। लेकिन मैं भी बड़ी तेज हूँ, मैं भी फौरन दरवाजे के पीछे गई और मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। मेरी अम्मा जो ड्रामे देख रही होती है ना, उस हर ड्रामे के अंदर यही प्लॉट होता है। किसी की पप्पो, खाला, चाची या बदर का जैसी तुम्हारी चालाक और मक्कार दोस्त छुप के बातें सुन लेती है और फिर आग लगाती है घर में। खैर बहुत बोर हो रहा हूँ यार, कहीं बाहर खाने पे चले। पैसे मैं दूंगा लेकिन बाइक में पेट्रोल तुम दिलाओगी। मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज आ जाओ। और आज वैसे बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, जल्दी आ जाना प्लीज। ओके बाय बाय। देखो क्या है, अपनी एक बाइट में बड़ा सा मुंह खोल के खत्म कर ली, अब मेरी पे नजर है। सबसे बड़ी जालिम हो तो। अच्छा अपने हाथ से एक चम्मच खिला दो ना। मैं आपकी अम्मी हूँ, बेबी को एक चमचा ग्राइप वाटर पिला दो। यार सबसे बस तुम्हारी कमी थी जिंदगी में। मैं तो समझा तुम खिसक चुकी होगी अब तक, मतलब निकल गई होगी अपनी अम्मा के पास। क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम था तुम्हारा? भिंडी। भिंडी। कब जाना तुमने? आज या कल? देखो तुम्हारे जाने से मुझे कभी डर नहीं लगा। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, ना जाना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी। असल मसला ये है, सिर्फ इस घर के लिए नहीं बल्कि उस घर के लिए भी मैं एक इजाफी फर्द हूँ। मेरी माँ मुझे रखने पर राजी नहीं, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहने दें। ये जिल्लत भी मेरे हिस्से में लिखी हुई थी और क्योंकि मैं आदी हूँ तो बहुत ढिठाई से इसे भी झेल लूंगी। सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ टिकी नहीं, वरना शायद शादी के शुरू के दिनों में ही भाग जाते। औरतों के पास ठिकाने नहीं होते, वरना किसका दिल नहीं चाहता भाग जाने को। काश मैं ऐसी औरत होती जिसका अपना खुद का ठिकाना होता, किसी की मोहताजी ना होती। काश। जब घर से निकली थी तब तो बड़ा मूड खराब था तुम्हारा। Well, it was like a cold breeze has touched my heart. मैं कहने का मकसद है कि तुम्हारे कलेजी पे ठंड पै गई है। बदर को बुलाऊं? वो बहुत पागल औरत है। अच्छा खासा वो उस दिन तुमसे फ्रेंडली मूड में बात कर रही थी और तुमने रोहेल का ताना मार दिया उससे।
हाँ वो मेरी गलती है, मेरे मुंह से स्लिप हो गया। कई बार इंसान बोलना कुछ चाहता है और निकलता कुछ है। वैसे तुम्हें वो फौरन हर चीज बता देती है। उसका नहीं प्रॉब्लम है, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। कहती है उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा चुप हो जाओ, मैं उसे कॉल कर रही हूँ। मेरी अम्मी को मेकअप करने वाली तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियों से बहुत चढ़ है। हेलो शब्बो, कैसी हो? स्टॉप कॉलिंग मी शब्बो, इट साउंड सुपर क्रिंज। 10 दफा बताया है। अच्छा ये बताओ क्या कर रही हो आज? यार रोहिल चाह रहा था कि मैं उसकी अम्मी से मिलूं। पहले मैं कंफ्यूज थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन फिर उसने कहा कि उसकी अम्मी बहुत फ्रेंडली है, उसके सारे दोस्तों से मिल चुकी हैं सिवाय मुझसे, इसलिए वो मुझसे मिलना चाह रही हैं। और हाँ मेरी एक बात सुन लो, आई एम सॉरी लेकिन जब तुम्हारा चीफ कजन तुम्हारे साथ होगा ना तो उसकी मौजूदगी में मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। फजूल में तुम बिला वजह मुझसे रूड हो जाती हो उसके सामने, मेरा मजाक उड़ाने लगती हो तुम। मरो जाके तुम। सही कहते हैं तुम्हें सयान, पागल औरत और दादी अम्मा। उसने तो कभी जिंदगी में तुम्हारा असल नाम लिया ही नहीं है। अरे तुम मरो अपनी चीप और छिचोरे कजन के साथ। और हाँ आइंदा मुझे कॉल मत करना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। पागल हो गई है दादी अम्मा, दौरा पड़ा हुआ है इसे, वो भी शदीद किस्म का। मैं क्या जरूरत थी इसे बताने की कि मैं उसे पागल होता और दादी अम्मा कहता हूँ। हमारे पास दिमाग है, यूज क्या करो। हम दोनों अपनी हर बात शेयर करते हैं और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्या तुम उससे पागल औरत और दादी अम्मा नहीं बुलाते? हर वक्त तो तुम उसकी बुराइयां कर रहे होते हो। और तुम परेशान तो ऐसे हो रहे हो जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अंदर कोई राज एक्सपोज हो गया हो। मुझे लेकर ही क्यों आए थे? तुम्हें मुझे एक जूस बटर खाना था, पेट्रोल भी मैंने डलवाया था। शिबा बात तो सुनो, रुको। शिबा खाना खा। अरे कोई तेल का तड़का नहीं लगाया इसमें, सिर्फ चने बॉईल किए हैं, साथ में प्याज टमाटर धनिया डाला, ऊपर से इमली का रस डाला है। बड़े मजेदार है। चलो बाहर बैठ के खाते हैं। चलो। वैसे पता है ये ना बड़ी पुरानी गली सड़ी थ्योरी है कि औरत औरत को देख के जल सड़ जाती है। मुझे तो लगता है आजकल के मर्द जो है ना वो अगर अपने से ज्यादा किसी गुड लुकिंग या डैशिंग आदमी को देख लें तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। अरे पता है इतना अच्छा फर्निश्ड घर मिल रहा था आमिर रमाना, और वजह क्या थी? उसका मालिक मकान जो था ना वो बहुत प्यारा था और वो मारे कर्टसी के मुझसे इतनी तमीज से बात कर रहा था और आमिर ने तो अपना गुस्से से मुंह ही फूल के कुप्पा कर लिया। एक बात और, वो ना बेचारा मालिक मकान रंडुआ था, बीवी मर गई थी बेचारे की, इसीलिए वो चाह रहा था कि कोई छोटी सी फैमिली को किराए पे घर दे दे। किराया भी बड़ा मुनासिब था, मगर आमिर तो ऐसा अड़ियल टट्टू की तरह अड़ा के बस, ऊपर से उसकी किसी पागल मनहूस दोस्त ने ये भी कह दिया कि ये इलाका रहने के काबिल नहीं है। अच्छा तुम रिलैक्स करो ना, क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? वैसे पता है कसम से ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना जलन हसद और खुदगर्जी वाला होता है। तुमने देखा नहीं शोहरों ने कैसे बीवियों की जिंदगी अजीरन की हुई होती है और बेटियों के ऐसे नाज नखरे उठाते हैं जैसे वो उनकी माँ हो। अरे भाई जिस औरत ने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है उससे भी जरा इज्जत तमीज से बात कर लो, उसको भी प्यार कर लो, मगर नहीं, वो औरत जो है ना वो बेचारी हमेशा आउटसाइडर ही रहती है। और ऐसे में बाज इतनी शातिर औरतें होती हैं जिनके मियाँ जल्दी ऊपर निकल लेते हैं, वो मजे करती हैं और उसके बाद ऐसी ट्रेजेडी क्वीन बन के बैठती हैं कि बस। अब देखो जैसे हमारे केस में हमारी बेटी नहीं है, ऐसे में शौहर को अपनी बेवा बड़ी बहन याद आ जाती है। क्या हमारी बेवा बड़ी बहन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए। तुमने घर पे बैठ बैठ के अपना बीपी हाई कर लिया है। हरकत में बरकत होती है, दूसरों पे तवज्जो ना दो, अपनी फिक्र करो। अच्छा ये बताओ इम्तियाज भाई कैसे हैं? सुधर गया है, जब से मैं तुम्हारे घर आई थी ना डर गया। उसको समझ आ गई है कि घर मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन पता है शिबा आजकल मुझे बहुत तंग कर रही है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, गंदे गंदे खाने मंगवाती है बाहर से, उसको कपड़े भी नहीं कोई फिटा रहे। तो हमारा जोयान कोई कम है? कल तो मैंने ऐसे खींच के उसे चाटा मारा ना कि बस। पता नहीं जी आजकल लोग बात करते हैं कि माँ बाप को बच्चों का फ्रेंड होना चाहिए, औलाद और माँ बाप में दोस्ती होनी चाहिए। सब कुछ गलत है, माँ बाप की औलाद से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। और देखो
हम अपने माँ बाप से कितना डरते थे। बूढ़े भी हो गए थे, अब्बा जी बिस्तर से लग गए थे, मगर एक आवाज लगाते थे उरूसा तो मैं कैसी हाँफती कांपती पहुंच जाती थी। वैसे एक घर खाली हो रहा है हमारे घर के करीब, इम्तियाज के साथ जाके देख कर आऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम मेरे करीब आ गई तो कितना मजा आएगा। हाँ, साथ साथ रहेंगे। लेकिन आमिर भाई कभी भी नहीं मानेंगे, आग लग जाएगी उन्हें। आमिर के तो अब्बा जी भी मानेंगे। इतना अच्छा वो गुड लुकिंग मालिक मकान वाला घर इस मनहूस आमिर की जेलेसी की वजह से हाथ से निकल गया हमारे। कह रहा था चाय सैंडविचेस आप बनाएंगी या मैं बनाऊं। मैंने कहा खुद ही बना लो, मेरा तो मूड नहीं है। जब उसका मूड नहीं होता तो मैं भी बना लेती हूँ। वी आर रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स। अच्छा लगा मुझे कि तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई है। उफ, बहुत बुरी लगती है मुझे छोटी लड़कियां मेकअप में। मैं लगाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि रोहेल ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। अच्छी बात है कि तुम दूसरों की बात की इतनी वैल्यू करती हो। कुछ लोगों में इतने मैनर्स भी नहीं होते। उस दिन कह रहा था वो मुझे कि रियूनियन में उसे तुम सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन वो इस बात से भी परेशान था कि तुम उसकी काम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझती हो। तुम्हें सैर सपाटे का बहुत क्रेज है। मेरा मतलब है रेस्टोरेंट जाना, दोस्तों में वक्त गुजारना। जी ठीक कह रहा था। हम सब बातें डिस्कस करते हैं, वो अपनी एक एक बात बताता है मुझे। खैर अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, और जाहिर है तुम दोनों बहुत ही छोटे हो, तो अभी से ये बातें हमें जहन में डालनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे पे नजर रखती हूँ, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। आज भी लड़कियों से ज्यादा लड़कों पे नजर रखनी पड़ती है। मुझे लग रहा है तुम बोर हो रही हो। जी मैं बोर हो रही हूँ, और जो उसने कहा वो मजाक नहीं है, सच में। अरे उसे आने तो दो, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। अब पता चला तुझे, शिवा हमेशा मेरे साथ भी यही गन खोलती थी, और तू हमेशा उसकी साइड पे जाके मेरे खिलाफ बातें करता था। अब आया मजा। सोच बदर के सामने कह रही कि मैं उसे पागल अम्मा और दादी औरत कहता हूँ। हाँ ठीक है, 10 बुरी चीजें और बोलता हूँ, लेकिन उससे बताने की क्या जरूरत है। वो तेरे बारे में कितनी बुराई करती है, कभी मैंने तो जाके बताया? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बात आगे बढ़े। इस तरह तो वो तेरे बारे में भी बहुत बातें करती है भाई, कि जोयान तो जी पागल है, साइको है, जब तक काम चल रहा है चलाओ, काम चलाने के लिए सबसे सही है। मैं तो यूं बेवकूफ बना लेती हूँ उसे। अच्छा जाना मेरे लिए च्युइंगम ले आ। शुगर फ्री वाली? हाँ। पैसे ही नहीं है। और तेरी गुर्बत। ओ हेलो,
शीबा को तू कितनी दफा महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेके गया, मुझे लेके गया आज तक? वो ठेले का बर्गर खिला देता था, एहसान किया है? एक से मुझे पता है कभी कभार क्या लगता है, शिवा ना सिंड्रेला है, तू और नाजिश कह लो उसकी सौतेली माँ और बहन। तो पता है सिंड्रेला की वही बगैरत बहन है जो हर कोशिश करती है कि उसके पैर में ना जूता फिक्स हो जाए, लेकिन इतना मोटा पैर है आपका, कैसे फिक्स होगा? तो छोड़, एक मसला हो गया। अब क्या हुआ है? वो ना रात को ना वर्दा से चैट पे बात करते करते ना मैंने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि पता नहीं बचूं ना बचूं, मर जाऊं, तो वो सीरियस हो गई है। अब वो कल मिलने का कह रही है, कल मिलना है। मतलब अब देख, ये तो मुझे पता है ना कि मुझे मेजर इंटरनल इंजरीज हुई हैं। कौन सी इंटरनल इंजरीज, उसे तो नहीं पता ना। कल कुछ ऐसा करना होगा कि यू नो जो दिखता है वो बिकता है, कि लाइक वो देखे तो एकदम उसको। समझ गया मैं। तेरा भाई आज रे बिग ब्रदर चिकन खाएगा? खाऊंगा, जा लेकर आ। पैसे दे। मेरे पास नहीं, जा लेकर आ। नहीं है, कर मैं उसको ट्रांसफर करता हूं। लालो वो एक च्युइंगम देना, च्युइंगम। फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें। दिल नहीं जा रहा था मेरा, इसलिए। तुम्हारे लिए खास सैंडविचेस बनाए थे, स्पेशल चीज लाया था तुम्हारे लिए। कितना खर्चा आया बता दो, I'll pay you। लेकिन आइंदा फोन मत करना मुझे। और हाँ, अपनी अम्मी को ये बात जरूर बताना कि मैं भी एक ऐसे ही केस के साथ डील कर रही हूँ। मेरे अब्बू हैं वो, मुझे वो बहुत प्यारे हैं। और एक ऐसा इंसान कभी किसी औरत या लड़की को प्यारा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी माँ का प्यारा बेबी जरूर होता है। आप कहीं नहीं, आपको जाते हुए देख नहीं सकती थी, लेकिन आपका फैसला ठीक था, नानी के घर जाने का। वहां जो होता आपके लिए ठीक होता। खुश तो रहते। मना कर दिया तुम्हारी नानी ने मुझे रखने से। खाला के साथ रहती है ना, खाला की पेंशन से घर चलता है। तीसरा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग। बहुत डफर हूं मैं हर मामले में। मुझे पता होना चाहिए था कि जो इंसान लाचार और मजबूर होता है उसके फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। ये क्या शक्ल बनाई हुई है? ऐसी गली शक्ल में ना कोई लड़की नहीं मिलेगी तुझे। चैलेंज ना कर, तू मुझसे ज्यादा लड़कियों की साइकिल नहीं जानता। अभी तूने देखा नहीं है, जो लड़के बीमार होते हैं, मौत के मुंह में होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, हमेशा उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है जो कहती है मरते दम तक मैं इसका साथ दूंगी। किसी लड़के की रील देखी तूने कि वो लड़की की खिदमत कर रहा हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि लड़कियां होती हैं सेंटी, और इसी के अंदर हम लड़कों की बात बन जाती है। लेकिन ये आजकल के जमाने की तो जेन जी लड़कियां हैं ना, बड़ी बदतमीज है। लेकिन शुक्र है वर्दा ऐसी नहीं है। हो गया, देख क्या हो, ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा वैसे? बेटा ओवर ही एक्टिंग है जो तू कब से करने की कोशिश कर रहा है। अबे तुझे क्या पता, ये ओवर एक्टिंग नहीं होती ब्रो,
इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग, मेथड एक्टिंग। ओए तू चुप कर। ओ, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जाली डिग्री ले डॉक्टर सही से लगाओ, साफ साफ नकली नजर आ रहा है। ठीक कर, इसको टाइट करो, यहाँ पे गोला बना। ठीक तो है भाई। हेड यार, टाइम नहीं है। मुंह उधर कर, मुझे नहीं देख इस तरफ। बिस्किट तो मैंने खा लिए और निम्को अम्मू ने। पाउडर वाली दूध की चाय है, अभी से बता रही हूँ, बाद में मत चिल्लाना। हाँ सही है। देखो मेरी बात सुन, ये जो एंटीक चीजें मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये तुम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना। जो भी तुम्हारे रिलायबल क्लाइंट्स हैं उनको सिर्फ इनबॉक्स में भेजना, ठीक है? क्यों? चोरी की है? चलो निकलो आउट। मैं कोई चोर डकैत हूँ और तुम शरीफ की बच्ची? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो असल में लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किताबों की डीलिंग की थी तो सिर्फ आप और मैं थे ना। अब इस दफा तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है। ये सिर्फ मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कह रही, आपके लिए भी कह रही हूँ। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इस बंदे की गारंटी मेरी है। पुराने खानदानी लोग हैं, बिल्कुल कंगले हो गए हैं, इसलिए अपनी पुरानी चीजें बेच रहे हैं। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। कोई एहसान नहीं कर रही, बस ये है कि मर्द ज्यादातर फ्रॉड और मकार होते हैं। तुम लड़की हो इसलिए डीलिंग में अच्छी हो। वो जो आदमी उस दिन आपके घर नहीं आए थे जब मैं घर से निकल रही थी, वो मेरी दोस्त के अब्बू है। कौन? इम्तियाज? हाँ, इम्तियाज अंकल। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे, मेरी बाकी दोस्तों के अब्बुओं से तो बहुत अच्छे। और उनकी बीवी कैसी है? बताओ ना प्लीज 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 प्लीज। वैसे तो वो अच्छी हैं, लेकिन वो जिम की ट्रेनर है तो वो अपने आप को बहुत टिप टॉप रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे इतना पसंद नहीं करती, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, एक सल्लू और एक शिवा। शिवा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम बच गए। माशाल्लाह यहाँ पर भी तो आयो ना। पर्पल बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, वो मैनेजर साहब का कहना है कि आप जिस कंडीशन में बैठे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। मेरा मतलब है कि ये जो बैंडेज है वो शायद ब्लड भी सो, प्लीज आपको जाना पड़ेगा। कोई ऐसे कैसे जाना? चलते हैं, छोड़ दो, बिला वजह में ड्रामा क्रिएट होता है। चलते हैं, अगर किसी ने वीडियो बना दी ना और बड़ा मसला हो जाएगा। चल। क्यों ना घर चल के सुकून से बात कर ले। शिबा? क्या शिबा क्या? तुम कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हो क्लास में। लोग कह देना सलमान की इंस्टा पे पोस्ट देखी थी, बड़ा कोई जिंदगी से उदास मायूस लग रहा था, सोचा चक्कर लगा लूं। ऐसा ना हो एक आध दिन में खुदा ना खास्ता मर ही ना जाए। ना करे, ऐसी बातें मत करो। है राबता तुमसे ही, हाथ क्यों उठा लिया आपने? रवानियां तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। आप क्या बार बार पीछे देख रहे हैं? सामने देखे ना, तमीज नहीं है आपको? सॉरी बाजी, गलती से नजर टकरा गई। आप तो हमारी बहनों जैसी हैं। क्या हुआ है, क्यों इतनी बेसब्री हो रही हो? ले आऊंगी तुम्हारे कपड़े। यार मेरी बात सुनो, वो कसम से बहुत ज्यादा मेरे पेट में ना बहुत शदीद गुड़गुड़ हो रही है। तो आके मरो ना। हाँ बस एक काम है, वो जो मेरे कॉलर माइक्स नहीं है उनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, वो मुझे चेंज करवाना है। आधा 1 घंटा लगेगा, फिर मैं आती हूँ। तो बताओ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। सही है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। मेरा तो सर अभी भी चकरा रहा है, सब यूं यूं हो रहा है।
दर्द थोड़ा तो बेहतर हुआ है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। शिवा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ मगर इसकी हालत तो बहुत क्रिटिकल हो रही है। अरे नौटंकी कर रहा है, और कल तक तो ये बैंडेज और ब्लड भी नहीं था, और भला तो वैसे ही पीछे। ज़यान से पूछ लो। अरे उफ 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 उफ, ज़यान से पूछ लो। कल सुबह उठो तो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर वही तो हॉस्पिटल लेके गया। मुझे कुछ नहीं पूछना ज़यान पोयान से, उसको छोड़ो। तुम बताओ तुम क्या लोगी, चाय कॉफी ठंडा? चाय हो जाए स्ट्रॉन्ग सी, चाय का टाइम है ना? चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम्हें बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम पता नहीं क्या सोचो। ये जो मेरे सर को चोट लगी है ना, ये इसने बल्ला मारा था। सच में? हाउ क्रूल ऑफ हर यार। लड़कियां वैसे ऐसी होती नहीं है, मेरी भी देखो अपने भाई से बनती नहीं है, मगर मैंने उससे कभी कुछ खींच के मारा नहीं। हाँ कभी जूता मार दिया, लात मार दी, मगर इससे ज्यादा नहीं। बस आराम करो तो बेहतर हो जाएगा। तुम आ गई हो ना, ठीक हो जाएगा। फरियाद, कॉफी। जहर लगती है मुझे बैल की वैसी की आवाज। आई एम सॉरी शिवा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो इस चीज के बावजूद कि यू स्टार्टेड इट, आई एम फिर भी अपोलोजाइजिंग। अब ज़यान के सामने तुमने कितनी बदतमीजी से एडमिट किया था कि हाँ मैं पागल औरत, बुढ़ी अम्मा, दादी अम्मा ऐसे लगती हूँ। अब यार मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना कि मेरी बेस्टी ऐसी बातें करे। वो मेरे मुंह से उस दिन गुस्से में निकला था, एंड यू नो माँ मेरा कितना दिल दुखाती है। मैं उस दिन भी इतना डिप्रेस थी, ज़यान मुझे अपने साथ कैफे ले गया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बुला लूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल की थी। मुझे तो लगा हमारी सचमुच लड़ाई हो गई है, फिर मैंने अपने दिल को इस बात पर तसल्ली दे दी, हमारे तो इससे बड़े बड़े फड्डे हो चुके हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी दादी अम्मा। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बताने को। ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरे पास भी है। वर्दा साहिबा आई हुई हैं, पिछले 2 घंटे से सल्लू की नौटंकी का हाथ देख रहे हैं। लेकिन पहले मैं सेशन लगाऊंगी, ठीक है? और तुम बीच में अपने लुक में मत देना, वरना तुम्हारा फाइन लगेगा। वेरी गुड। तुम्हें पता मैं तुम्हारी एग्जाम्पल सारों को देती हूँ कि 1 महीने में तुमने कितना लूज किया। कम ऑन, यू कैन डू इट। वेरी गुड। अच्छा चलो बस रेस्ट करो। हाय हाय। मुझे स्पेशली किसी ने आपकी जिम का रेकमेंड किया है। वेल यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं तो होती भी नहीं हूँ, लेकिन लोग जरूर हो जाते हैं। नाजिश। ओह, मेरा भी नाम नाजिश है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मेक मी बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस दोस्त के बाप का इंतकाल हो गया है? इंतकाल तो किसी का भी नहीं हुआ। नमाज पढ़ने जा रहा था, आप भी चले? मुझे शावर लेना है। असल में टेलर शॉप पे गया तो वहाँ कुछ गटर का पानी पड़ा था तो कपड़ों में छींटे पड़ गए। तुम चलो।
तो अभी जमात में 10 मिनट है ना, आप शावर लेके आ जाए। ठीक। जज़ाकल्लाह। क्या सीन है? अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खाला, क्या हाल है, कैसी हैं आप? खाला काफी नए मेंबर्स आ गए जिम में। माशाल्लाह रश तो देखे कितना अच्छा हो रहा है। अबाउट टाइम आप खुद का जिम खोल लें। प्लानिंग तो यही है, इंशाल्लाह सून। मुझे घर जाने कमेटी के पैसे लेके। अम्मी की सारे दोस्त ना नाजिल हो चुके हैं घर पे। अरे कौन है अम्मी की दोस्त? शैल आंटी। पता है क्या कहती? स्नैक्स लेकर आओ, स्नैक्स की जगह। इतने गवारे में क्या बोलूं। कमेटी से याद आया, मैंने तो पैसे ही नहीं निकाले। नीचे एक ATM है, 2 मिनट इंतजार करो, मैं भी होकर आई। श्योर। Hey, I haven't seen you around. आपने भी ज्वाइन किया? अच्छा, वैसे ना आपकी फॉर्म मुझे गलत लग रही है, तो if you mind, देखो आपने पता क्या करना है, ऊपर आना है, मेक श्योर करना कि बैलेंस हो रहा हो और झटका नहीं देना. यू नीड टू बी फुल कंट्रोल. पुश स्लोली डाउन एंड देन लाइक दिस. गॉट इट? ठीक है, ट्राई अगेन. यहाँ से. यस, परफेक्ट. हाँ, आराम से ऊपर लेके जाए. हाँ, परफेक्ट. कंट्रोल के साथ स्लोली डाउन. मेक श्योर आप दोनों को बैलेंस कर रहे हो. परफेक्ट. सी, मच बेटर. Yeah, slow down. Yeah. Push up. Come on. Yeah, slow. Lovely. Good form. Much better. See? हाय अल्लाह, ये ना कोई 12वां मटर निकला है जिसमें दाने ही नहीं है. पता है, वो जो बाकी दाने भी है ना, वो ऐसे मरे मरे छोटे छोटे से निकल रहे हैं. भाई मटर पुलाव में ना जब तक मोटे मोटे खिले खिले दाने ना हो ना, मजा नहीं आता. क्या बदतमीजी है ये क्या तुम आउटडेटेड हरकतें करते रहते हो? कोई नहीं पढ़ता ये अखबार. अजीब सी लाताल्लुकी तुम बरतते रहते हो मुझसे, जैसे मैं कोई तुम्हारी सौतेली अम्मी हूँ. क्या बकवास है भाई. देखो, रोमांस को तो हमारे दरमियान से रफू चक्कर हुए बरसों हो चुके हैं. अब हम बातचीत से भी गए. वैसे इस्माइल भाई ने जिस घर का बताया है, मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है. कह तो तुम सही रहे हो. मकान तो अच्छा है. और वैसे पता है उस मकान में सबसे अच्छी बात क्या है? वहां ना मालिक मकान का कोई टंटा नहीं है. टंटा? माशाल्लाह से तुम्हारी जबान तो काफी सुथरी होती जा रही है. टंटा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो मकान था जिसका मालिक बड़ा डैशिंग सा था, उस पर तुम्हें क्या एतराज था? वो घर भी तो फर्निश था. अब हम अपना सामान कहाँ फेंकेंगे? ये घर भी तो फर्निश्ड है. ये जिस मालिक मकान की खूबसूरती के जब से तुम गुन गा रही हो, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि वो काफी इंटरफेयर करने वाला आदमी है. पर तुम्हारे बारे में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो. लेकिन उसकी आंख में मैल था, जिस तरह वो तुमको घूर रहा था. क्या देख रही हो? ऐसे झूठ नहीं कहूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह इनसिक्योर होना. निकालो मटर. इनसिक्योर? मैं कोई इनसिक्योर नहीं होता. तुम्हें याद है तुम्हारी घर की छत पे पत्तेबाजी हुआ करती थी, हमेशा हार जाते थे तुम मुझसे. क्या हासिल कर लिया तुमने अपना? इतनी नाजुक प्यारी सी हुआ करती थी. रहने ही दो. औरतों की जिंदगी होती क्या है सिवाय फिक्रियों और परेशानियों के. और उसके ऊपर से अगर शौहर मिल जाए ना अजीबो गरीब, तो फिर तो पक्की पक्की जहन्नुम है जिंदगी. कितने शौहर थे? कितने आदमी थे, बिल्कुल गब्बर सिंह के स्टाइल में पूछा है. थे तो 4 ही, लेकिन एक से बढ़ के एक खबीस थे. मुनिया, ये हीरोइन बन के कहाँ जा रही हो? लाइबा की बर्थडे में जा रही हूँ. क्या बेवा बन के जाऊँ? अरे वाह,
A love story 1992 फिर से स्टार्ट। जब मुंह खोलेगी ना बकवास करेगी, बदतमीज कहीं की। अरे वाह, टर्किश हसीना। मुझे बोल रहे हो या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को? कुछ उठा के मारो तुझे मैं। मुझे अपना ब्रेसलेट दे दो जिसपे हार्ट बना हुआ है। पागल वागल तो नहीं हो? गोल्ड का है वो, कहीं गिरा बिरा दिया तो कहां से लाऊंगी मैं दुबई का खालिस गोल्ड? नहीं मिलेगा। अजीब नीच सा मोहल्ला है, मैं जिम भी नहीं जा सकती कपड़े पहन के, ये इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ती है जैसे तंबू पहना हुआ। पता है मैंने न्यू जिम में एडमिशन ले लिया है। अच्छा? हाँ, मेरी दोस्त के अब्बू का है, इतना अच्छा डिस्काउंट मिला, ऑलमोस्ट फ्री समझो। अरे वाह। हाँ, वही जिम है ना जहाँ तुम्हारी बीवी ट्रेनर है।